purchased this lottery ticket recently. But wait, what it is? IPO? Hello guys, welcome back to my channel. After seeing the previous video, you get an idea about what is this video going to be about. Yes guys, it is about IPO. So let's start the video. बेसिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ का जो मीनिंग है वो उसके जो फुल फॉर्म है उसमें है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। यस गाइस, द इशू मींस द शेयर्स। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसको अपना आईपीओ लाना पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड आईपीओ। समझ में नहीं आया? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एबीसी कंपनी जिसका आज मार्केट वैल्यूएशन है 1 करोड़, उसको आज अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो ये कंपनी अपने पैसे कहाँ से लेगी? उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो सीधा बैंक से जाके लोन ले, लेकिन लोन के लिए इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसके लिए वो कंपनी प्रेफर नहीं करती। तो सेकंड ऑप्शन बचता है वो है कि इन्वेस्टर के पास जाके फंडिंग रेज करे। तो गाइस, सेकंड ऑप्शन में जब कंपनी फंडिंग रेज करती है तो इन्वेस्टर को अपने कंपनी की इक्विटी देती है, जो भी 5% 10% जो हो, और उसके बदले कंपनी फंड लेती है, और उसी फंड को वो कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए या किसी प्लांट न्यू इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो उस पैसे को यूज करती है। तो गाइस ये तो हो गया, लेकिन आईपीओ का क्या रोल है? जब गाइस ये कंपनी बहुत बड़ी ग्रो हो जाती है, जिसकी इसका मार्केट वैल्यूएशन पहले था 1 करोड़ और जब बाद में इसका मार्केट वैल्यूएशन हो जाता है 100 करोड़ 1000 करोड़ या इससे भी बड़ा, तब ये कंपनी को अगर और ग्रो करना है या कोई और प्लांट इस्टेब्लिश करना है, या फिर उसका जो लोन अमाउंट है उसको रिपे करना है, जिसको हम डेट बोलते हैं, इसको पे करना है, तो इसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी आईपीओ लाती है। यस गाइस, तो आपको इससे भी क्लियर थॉट हो गया होगा कि आईपीओ क्या है। कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसमें जो इन्वेस्टर या फाउंडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं गाइस कि उनका जो स्टेक है कंपनी का वो थोड़ा कम कर देते हैं, और उसी जो स्टेक को है वो पब्लिक में ऑफर कर देते हैं, और उसके जरिए वो फंड्स उठाते हैं। तो गाइस, जो पहले जो इन्वेस्टर ने 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी 10% की इक्विटी का था, तो अब जो इन्वेस्टर होगा उसकी 5% इक्विटी सेल कर देगा और वो ही आईपीओ मार्केट में लाएगा। तो गाइस, ये हो गया आईपीओ। लेकिन कमिंग टू द बैक, मैंने लॉटरी और आईपीओ को कंपेयर किया था, तो what is the relation between this? So let's see an example of the previous listed companies. First, see the Paras Defense and Space Technology, which has an returns of listing gain around 180%, isn't big. Let's take a second example, Sigachi Industries, which has an given listing gains of 260%. And take a third example of Latent View Analytics IPO, which was give a listing gain of 150%. Isn't cool guys? Yes, because in IPO we invest that amount and we get some returns, and that the percentage of the return is given here. तो हुए कि ना आपके पैसे डबल। तो गाइस, ये देखने के बाद मुझे तो सिर्फ एक ही सीन याद आता है, जो फिर हेरा फेरी का है, लक्ष्मी चिट फंड। आपको याद आ ही गया होगा। यस गाइस, 21 दिन में पैसा डबल। लेकिन गाइस, 21 दिन नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में आपके पैसे डबल होने वाले। तो गाइस, ये तो हो गया, लेकिन आपको होगा कि ये आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले गाइस, आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो गाइस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट। आफ्टर ओपनिंग डीमैट अकाउंट, you have must phone pay or Google Pay or UPI ID of any online payment platform. तो गाइस, आफ्टर दिस आपको जो हमें अप्लाई करने के लिए डेट्स मिलते हैं, उस डेट्स के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। जनरली गाइस, हमें 3 दिन मिलते हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, आप सबसे ज्यादा आखिरी दिन प्रेफर करना, क्योंकि गाइस आईपीओ में क्या होता है, जो हम अमाउंट है वो आईपीओ का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रहता है वो 14,000 से 15,000 के बीच में आता है। तो आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है आपके अकाउंट में। ये बहुत लोगों का डाउट होगा कि हमारे पैसे तो चले गए, अगर नहीं मिले तो, और कुछ फ्रॉड हो गया तो। गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अप्लाई करने वाले हो, वो पैसे आपके अकाउंट में रहते, सिर्फ वो ब्लॉक हो चुके होंगे। अगर आप स्टेटमेंट चेक करोगे तो आपका जो पहले का बैलेंस था और जो आईपीओ अप्लाई करने के बाद का बैलेंस है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, यानी आपका पैसा किधर ही जाने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाने वाला है।
तो गाइस आप जब अप्लाई करते हो तो कंपनी ने एक प्राइस बैंड डिसाइड किया होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एबीसी कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 95 रुपीज टू 100 रुपीज तक का प्राइस बैंड डिसाइड किया है। तो आपको कभी भी 100 रुपीज पर ही अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस। यस गाइस, अगर आप उससे कम पे करोगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। तो गाइस ये आप इस तरीके से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आईपीओ में अप्लाई कर दिया, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि हमें मिला कि नहीं? यस गाइस, उससे अप्लाई करने के आखिरी दिन के बाद 3 या 4 दिन में आपको अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको लगा होगा तो आपके पैसे ऑटो डेबिट हो जाएंगे, और अगर आपको नहीं लगा होगा तो वो पैसे आपके सीधा बैंक अकाउंट में जैसे के वैसे फिर से आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो गाइस आईपीओ में अप्लाई करने के बाद 3 या 4 दिन में उसकी बीएससी और एनएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग होती है। लेकिन गाइस इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है जो आपने अप्लाई किया था 100 रुपीज, ये वैसी नहीं रहती है। ये प्राइस 200, 250 या उससे भी ज्यादा हो सकती है, यानी डबल और थ्राइस भी हो सकती है गाइस, अकॉर्डिंग टू द सब्सक्रिप्शन। तो गाइस हो गया कि ना आपका पैसा डबल, और है कि नहीं ये लॉटरी की तरह। तो गाइस ये हो गया आईपीओ का पूरे बात। तो गाइस आपको इसके लिए पूरी प्रोसेस के लिए 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है गाइस। अभी के जो आईपीओ है वो उनके सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत हाई रहते हैं, यानी एक आईपीओ 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना सब्सक्राइबर देता है। मीन्स अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक को आईपीओ लगेगा। तो गाइस अगर आप एक ही अकाउंट से अप्लाई करोगे तो आपके मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हर फैमिली मेंबर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर ले, और उसके हर डीमैट अकाउंट से आप एक आईपीओ का लॉट अप्लाई कर दीजिए। इससे आपके प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके अगर 5 डीमैट अकाउंट है तो 5 में से आपके एक डीमैट अकाउंट में तो भी एक लॉट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइस चांसेस बढ़ेंगे, हम श्योरिटी नहीं कह सकते। लेकिन गाइस लॉटरी में भी तो यही रहता है कि आपको प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि 500 में से एक को मिलेगा ऐसा, लेकिन वहां पे आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं, और आईपीओ में आपका एक भी रुपीज नहीं लग रहा है, फिर भी आपका पैसा डबल हो रहा है। तो गाइस ये है आईपीओ और लॉटरी के बीच का सिमिलरिटी। तो व्हाई यू आर स्टिल वेटिंग? जस्ट गो एंड ओपन डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। तो गाइस इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो। थैंक यू।